जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। अग्निवीर के साइंस के वीडियो के क्रम में यह चौथा वीडियो है जिसमें हम 15 साइंस के साइंस के 15 प्रश्नों का जो है कि जिक्र कर रहे हैं। और इन 15 प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं, जिससे और भी जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे भी हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? तो बैटरी में रासायनिक, स्थितिज, विद्युत या फिर गतिज ऊर्जा। तो बैटरी जो होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा का जो है कि भंडारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से किसको प्रभावित करती है? तो ये एक तरीके से ब्लड कैंसर का रूप होता है ल्यूकीमिया। तो ये रक्त कोशिका को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब यानी अम्ल है? ठीक है, तो अम्ल कौन सा है इसमें? जो है कि NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इसके बाद NaOH का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल का जो होता है रूप वो H2SO4 होता है। और आपने कहा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं अल्फा कण क्या होते हैं? तो अल्फा कण धनात्मक होते हैं, +2 के रेंज में होते हैं। तो अल्फा कण धनात्मक होती हैं, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? यानी सूर्य के चारों तरफ, ये सूर्य हो गया, ये सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर कोई ग्रह इस रूट पे जो चक्कर लगाते हैं, एक सेम रूट पे जो चक्कर लगाते हैं, उस रूट को ऑर्बिट कहाता है। क्या कहाता है? ऑर्बिट कहाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होती है, लीवर जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि। अच्छा, सबसे छोटी ग्रंथि की बात कर देंगे तो पीयूष हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि या इसी को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? जब बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली गिरती है, तो उसमें कौन सी गैस जो है कि पैदा होती है? इनका प्रश्न है कि बिजली जब गिरने लगती है तो इसमें कौन सा जो है कि गैस उत्पन्न होती है? तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का जो है गैस उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। और हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा सूर्य में पाई जाती है। सूर्य के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अच्छा, इनमें सबसे हल्का तत्व कहाँ है? अगर हमसे कहते हैं सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो आप क्या बताते? यूरेनियम बताते। सबसे भारी तत्व कौन सा आता है? यूरेनियम हो जाता है। बहुत पूछा आता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? जैसे 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो आप कहते हैं 1000 ग्राम होता है ना। उसी तरीके से 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी? तो आप कहेंगे 1000 कैलोरी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? तो टाइफाइड एक ऐसा रोग होता है जो दूषित भोजन से होता है। ये चिकन पॉक्स तो जो है कि छुआछूत से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है टीबी होता है। इबोला एक वायरस होता है। जो दूषित भोजन से जो होता है वो होता है टाइफाइड। अगला प्रश्न देखते हैं एक मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है? आँखों का, नाक का, मुंह का या फिर गलफड़ों का? तो आप कहेंगे कि जो मछली होती है वो सांस लेने के लिए किसका प्रयोग करती है? गलफड़ों का। मानव जो होता है वो सांस लेने के लिए फेफड़ों का प्रयोग करता है, लेकिन मछली जो होती है वो गलफड़ों का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी गैस जहरीली होती है? निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड? ध्यान से देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे गहरीली गैस जानी जाती है। कारण क्या होता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका फार्मूला होता है। एक अणु कार्बन का और एक अणु ऑक्सीजन का होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जहरीली गैस मानी जाती है। जो सड़कों पर वाहन चलते हैं उनके धुएं से जो गैस निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न कह रहा है लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखती है? तो जो लाल रिबन अगर कोई है हरे बल्ब के ऊपर अगर हम लगा देते हैं तो उसका रंग काला दिखाई देगा। हमको कैसा दिखाई देगा भाई? काला दिखाई देगा। हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। इसके बाद
हमसे कह रहे हैं मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यानी कितने ब्रैकेट्स होते, कितने जो है कि कितने कोष्ठक होते हैं जो है कि मेढक के हृदय में। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, यानी 3 कक्षीय हृदय होता है। अगर वही हम मानव की बात करते हैं तो मानव के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से विस्फोटक कौन सा है? विस्फोटक TNT ट्राइनाइट्रोटाइलुइन होता है। इसके बाद जो है कि TNB, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? विस्फोटक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इस प्रकार से साइंस के हम लोगों ने 15 क्वेश्चन भली भांति कर लिए हैं। कोई इशू होता है, कोई प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।